हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम दो दर्शन एक वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ से आपको 5 मार्क मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फर्स्ट टर्म में 10 मार्क के चांसेस आपके बन सकते हैं, 10 मार्क यहाँ से मिल सकते हैं आपको। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले जो है वो है पूर्व मीमांसा। कौन सा दर्शन? पूर्व मीमांसा। ठीक है, अब ये पूर्व मीमांसा दर्शन कैसा है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद उत्तर मीमांसा देखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने 4 दर्शन देख लिए। पहले आप वो प्रेफर कर लीजिएगा, नहीं तो आपको ये दर्शन नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ऑलरेडी दर्शन की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा दर्शन से। तो दर्शन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो पहला दर्शन है वो है पूर्व मीमांसा। कौन सा है? पूर्व मीमांसा। ठीक है, सो पूर्व मीमांसा के कर्ता कौन है, मतलब इसको बनाया किसने है? तो आचार्य जैमिनी ने इसको बनाया है। किसने? आचार्य जैमिनी ने। उसके बाद पर्याय क्या है इसके, मतलब दूसरे नाम क्या है इसके? तो पूर्व मीमांसा है, कर्मकांड है और कर्म मीमांसा है। ठीक है, 3 नाम है इसके, पूर्व मीमांसा, कर्मकांड, कर्म मीमांसा। ठीक है, उसके बाद पदार्थ कितने माने हैं इन्होंने? तो 8 पदार्थ माने हैं। कितने पदार्थ माने हैं? 8। ठीक है, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर हमारी कि कौन से पदार्थ माने हैं। द्रव्य माना है, गुण माना है, कर्म माना है, सामान्य माना है, परात्मता, ये नया वर्ड है तो इसको याद कर लो क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ सकता है आपको। परांकाता। ठीक है, उसके बाद शक्ति माना है, सादृश्य माना है और संख्या माना है। ये उन्होंने 8 पदार्थ माने हुए। ठीक है, अब ये पदार्थ की डिटेलिंग में हमको जाना है क्या? बिल्कुल नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि ये सिलेबस में हमको नहीं है, सिर्फ पदार्थ के नाम याद कर लेने हैं आपने। ठीक है, समझ में आया आपको? गुड। उसके बाद ग्रंथ कौन सा है इनका? तो ग्रंथ है इनका पूर्व मीमांसा या फिर कर्मकांड। तो ये ग्रंथ में क्या है कि 12 अध्याय है और 2745 सूत्र है, मतलब 12 अध्याय और 2745 सूत्र। ठीक है, सूत्र को हम श्लोक भी बोल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपने सूत्र ही बोलना है। ओके, उसके बाद प्रमाण कौन से माने हैं? तो सबसे ज्यादा प्रमाण इन्होंने माने हैं। पहला है प्रत्यक्ष जो आंखों से दिखाई देता है हमको उसको हम प्रत्यक्ष बोल देते हैं। अनुमान, जो अनुमान लगा के करते हैं हम, ये बहुत अच्छे से समझाया है। आप्तोपदेश, ये तो इस पे ऊपर सेपरेट चैप्टर है, आप जाके देख सकते हो। आप्तोपदेश का मतलब क्या होता है कि आप्त ने बोला हुआ, जो पुराने ऋषि रहते थे उन्होंने बोला हुआ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? आप्तोपदेश बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास उपमान। उपमान तो आपको बहुत अच्छे से पता है। अर्थपति भी इन्होंने माना है। अब ये अर्थपति नया सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत आपने देख लेना है। उपमान का मतलब कोई भी अप्रसिद्ध वस्तु को एक प्रसिद्ध वस्तु से तुलना करना, जिससे समझने में हमको आसानी जाए। ठीक है, अधोकमल के जैसा हमारा हार्ट दिखता है। अधोकमल बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन अधोकमल मतलब जो फूल रहता है, ये एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, जो फूल रहता है जब वो बिना खिला हुआ रहता है कमल का, तब उसका शेप हमारे हार्ट के जैसा होता है। ओके, यहाँ पर समझ में आ गया आपको? गुड। उसके बाद बात कर लेते हैं हम इनका सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत सबसे पहला है इनका कि स्वर्ग प्राप्ति इज इक्वल टू मोक्ष प्राप्ति। मतलब इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि स्वर्ग प्राप्ति को ही हम मोक्ष प्राप्ति बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा सिद्धांत क्या बोला है इन्होंने? दूसरा सिद्धांत इन्होंने बोला हुआ है कि कर्म फल अपूर्व का परिणाम। अपूर्व मतलब क्या होता है? नियति, जो हमने किया हुआ है उसी के ऊपर हमको हमारा कर्म फल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम शब्द का शब्द व अंधकार द्रव्य है। जो शब्द है हमारा और अंधकार है, ये जो शब्द ही हमको अंधकार की तरफ ले जाता है और ये एक द्रव्य है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलना था इनका? भावना, ज्ञान, साधन। मतलब जो भावना है वो एक ज्ञान का साधन है। भावना मतलब फीलिंग्स, जो फीलिंग्स होती है आपकी, वो भी क्या है? एक ज्ञान का साधन है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद नियति, धर्म और अधर्म का परिणाम। नियति मतलब जो डेस्टिनेशन है, नियति का मतलब होता है डेस्टिनेशन, किस्मत। ठीक है, डेस्टिनी। ओके, तो ये जो नियति होती है ये किसका है रहता है हमारा पास? ये नियति का खेल होता है। ठीक है, सो धर्म और अधर्म का परिणाम होता है। मतलब आप धर्म फॉलो करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपकी नियति अच्छी रहेगी। वेयरएज आप अधर्म फॉलो करोगे, मतलब धर्म को नहीं मानोगे, तो आपका जो नियति है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, ऐसा किसका बोलना था? मेरा बोलना नहीं है, ये पूर्व मीमांसा का बोलना है, आचार्य जैमिनी का ये बोलना है। इसके अलावा
कुछ भी पढ़ना नहीं है आपने पूर्व मीमांसा में, ठीक है, इतना ही कंटेंट है। कंटेंट देखा जाए हमने तो बहुत बड़ा है ये दर्शन, लेकिन BA MS फर्स्ट ईयर के लिए इतना मोर देन इनफ है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात कर लेते हैं हम वेदांत दर्शन की। वेदांत दर्शन को दूसरा नाम उत्तर मीमांसा भी दिया गया हुआ है, ठीक है, और ज्ञान मीमांसा और ब्रह्म सूत्र और भिक्षु सूत्र भी इसको बोला हुआ है, ठीक है। अब भिक्षु सूत्र क्यों बोला है इसको मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो इसके कर्ता कौन है? वेद व्यास है। अब आपने वेद व्यास का बहुत बार नाम सुना होगा, जितने भी वेद थे इसको इन्होंने वेद व्यास ने जितने भी वेद है उनका क्या किया है, उनका निष्कर्ष निकाला हुआ है। क्या निकाला हुआ है? निष्कर्ष मतलब उसका कंक्लूजन, मतलब वो शॉर्ट में किया हुआ है उसको, हर चीज को, जितने भी वेद है हमारे उसको शॉर्ट में करने का काम वेद व्यास ने किया है, और संपूरक भी वही है और सिस्टम से भी उन्होंने ही लगाया है। अब आप बोलोगे भैया आप पीछे पीछे क्यों जाते हो, कैमरे के सामने क्यों नहीं रहते हो? तो इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरे को समझ में नहीं आता है कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसलिए मेरे को पीछे आना पड़ता है, ठीक है, समझ में आया? ओके, तो वेद का निष्कर्ष, ये वेदांत शास्त्र जो है, सॉरी वेदांत दर्शन जो है, शास्त्र भी बोल सकते हैं इसको, तो वेदांत शास्त्र ने पूरे वेदों का निष्कर्ष निकाला हुआ है। जितने भी वेद है हमारे, कितने वेद है? 4 वेद है। कौन से? मैं 2 बोलूंगा, 2 आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। अथर्ववेद, यजुर्वेद, 2 आप बताओ, ठीक है। तो पदार्थ इन्होंने कितना माना है? सिर्फ एक पदार्थ माना है। और किसको पदार्थ माना है इन्होंने? कि एक ही है और वो है ब्रह्म। ब्रह्म के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, इन्होंने ऐसे माना है वेदांत दर्शन ने, ठीक है। शरीर को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक स्थूल शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है। पंच महाभूत क्या रहते हैं? जो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। और पंच महाभूत कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। तो ये 5 महाभूत से बनने वाले है, ठीक है, समझ में आ गया आपको? गुड। उसके बाद सूक्ष्म शरीर को इन्होंने दूसरा नाम क्या दिया? लिंग शरीर। लिंग शरीर मतलब हमारा क्या होता है? लिंग शरीर मतलब आप बोलो मेरे को कमेंट में, या फिर मैं बोल दूं, आप कमेंट में बोलिए। ऐसा नहीं है मेरे को आता नहीं है, नहीं तो आप समझोगे मेरे को आता नहीं, मेरे को आता है, लेकिन आप इंटरेक्ट करो, लिंग शरीर का मतलब मेरे को बताओ, ठीक है। उसके बाद स्वामी, अच्छाई और बुराई भी हमारे शरीर में होती है। अब इन्होंने पंचविध कोश दिए हैं, और वो पंचविध कोश कौन से है? तो पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है मनोमय कोश, तीसरा है प्राणायाम कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश, और 5वां है आनंदमय कोश। ये कोश की डिटेल में आपने बिल्कुल नहीं जाना है, सिर्फ आपने नाम याद कर लेना है कि पंचविध कोश दिए थे इन्होंने, और कौन से थे वो? ये 5 थे, ठीक है, समझ में आया आपको? गुड। या फिर आप डिटेल में जाना ही है तो इसका बेसिक से निकालो, बेसिक्स से ही पढ़ो, बस ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा, इतना भी याद रख लिया आपने तो बहुत है, ठीक है। उसके बाद प्रमाण की बात कर लेते हैं। इन्होंने 6 प्रमाण माने हमें। सबसे ज़्यादा प्रमाण मानने वाले जो दर्शन है वो वेदांत दर्शन ही हमारा होता है। तो कौन से प्रमाण माने इन्होंने? तो प्रत्यक्ष प्रमाण माने। प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों से दिखाई देता है, अभी समझाया। अनुमान प्रमाण माना, आप्तोपदेश माना, उपमान माना, अभाव माना, और साथ ही साथ अर्धपति भी इन्होंने माना है। अभाव मतलब चीज़ें है, जैसे आत्मा हो गई, उसके साथ साथ हमारा आत्मा हो गई, फिर भूत हो गए, फिर पिशाच हो गए, ये सब रहते हैं लेकिन हमको आंखों से दिखाई नहीं देते, इसका मतलब आभाव होता है, ठीक है, हमको आभाव होना, ठीक है। तो ये भी इन्होंने माना हुआ है। उसके बाद सिद्धांत कौन से दिए इन्होंने? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये बहुत बार सुना भी होगा हमने कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब जग जो है, जो सृष्टि है वो मिथ्य है। मतलब ये मिथ्य मतलब सब झूठा है, सब मोह माया है, ये बहुत बार सुना भी होगा आपने। तो इनका बोलना ऐसा था, यहीं से आया है वो, वेद व्यास नहीं बोला हुआ है कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या, मतलब ब्रह्म ही सत्य है, जगत पूरा मिथ्या है। किसने बोला हुआ है ये? वेद व्यास ने, वेदांत दर्शन ने। और क्या बोला जाता है इसको? उत्तर मीमांसा, ठीक है। सिद्धांत, अज्ञान मतलब बुद्धि मन पर आवरण हो जाता है। अज्ञान की वजह से एक और चीज बोली है उन्होंने कि अज्ञान जो रहता है, जो नॉलेज नहीं है किसी को, वो नॉलेज नहीं होने के कारण बुद्धि और मन पे क्या हो जाता है? एक आवरण आ जाता है, और वो आवरण की वजह से हमको ब्रह्म का अस्तित्व पता नहीं चलता है, ऐसा इनका बोलना है। और जितना भी ब्रह्म है, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब सृष्टि मोह माया है, ऐसा इनका बोलना था वेदांत दर्शन का, ठीक है।
सो यहाँ पर हमारे पूरे के पूरे आस्तिक दर्शन खत्म होते हैं 6 के 6, ऑलरेडी पूरे अपलोड किए हुए, आप प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नास्तिक दर्शन देखेंगे आप, और नास्तिक दर्शन के बाद हमारा फर्स्ट टर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।